क्लास 9 का ना एसएसटी का 19 और 20 फरवरी को पेपर है ना आपका क्लास 9 का एनुअल एग्जाम का। तो मैं आपके लिए मॉर्निंग शिफ्ट का पिछले साल का पेपर लेके आऊँ और 80 नंबर का पेपर होगा, 3 घंटे का पेपर होगा, आंसर की के साथ लेके आऊँ, जिससे कि आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो जाएगी। पूरा पेपर सोल्व करने की कोशिश करना, फिर अपने लास्ट में अपने आंसर चेक कर लेना, क्योंकि इसमें क्या है, अगर आप ये पूरा पेपर सोल्व करते हैं, जो इस बार डीओई ने सैम्पल पेपर जारी करे है ना, तो उसको भी कर लोगे, 2-3 साल के पुराने पेपर कर लोगे, तो आपकी प्रिपरेशन और आपको फुल मार्क्स लाने से कोई रोक नहीं सकता। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लेना। देखिए 20 आपके एमसीक्यू क्वेश्चंस आएंगे, तो 20 नंबर आप इजीली ला सकते हैं। 2-3 पेपर कर लो पिछले साल के, मॉर्निंग शिफ्ट के, इवनिंग शिफ्ट के, मॉर्निंग शिफ्ट के, इवनिंग शिफ्ट का भी मैं डाल दूंगा, तो इससे आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो जाएगी। तो पहले क्वेश्चन है, इसको पूरा सोल्व करो, ठीक है, फिर अपने लास्ट में आंसर चेक करना। तो मैं आपको सेक्शन वाइज आंसर दिखाऊंगा। तो ये पहला सेक्शन ए है, इसके पहले क्वेश्चन देख लो, फिर मैं आपको इसके आंसर दिखाऊंगा, ठीक है। तो पहले खुद कोशिश करो देने की, ठीक है, उसके बाद अपने आंसर चेक कर लेना। तो ये क्वेश्चन है तीसरा चौथा, ठीक है। ये इंग्लिश मीडियम में है, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में पेपर रहता है, आपको पता ही है। तो जो हिंदी मीडियम वाले हिंदी में देख लो, इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में देख लो, ठीक है। तो मैं आपको पहले सेक्शन ए के जितने 20 क्वेश्चन है वो दिखाता हूँ। पैटर्न सेम आपका आएगा ऐसे ही। आपके पहले सेक्शन ए में 20 क्वेश्चन होंगे, 20 में से 20 अगर आप करते हो तो 20 में से 20 नंबर आपको पूरे मिल जाएंगे आराम से, इसलिए। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मैंने आपके लिए हिंदी के, इंग्लिश के, मैथ के, साइंस के सारे पेपर डाल दिए पिछले साल के, ठीक है। और भी पेपर लेके आऊंगा, अगर आप कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। देखिए पिछले साल के पेपर ये इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, एक तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, दूसरी कुछ क्वेश्चन रिपीट भी हो सकते हैं, कुछ क्वेश्चन घुमा के भी दे सकते हैं, ठीक है। और अगर एक आधा क्वेश्चन आता है, तो अगर आपने उसको देखा होगा, पढ़ा होगा, थोड़ा बहुत पता चल जाए, दिमाग में आ जाएगा, तो अगर पेपर में आता है तो आप इजीली कर तो लेंगे। अगर आपने पढ़ा ही नहीं होगा, अगर आप पहली बार देखेंगे क्वेश्चन, यार ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया, तो आप कुछ लिख ही नहीं पाएंगे। अगर आप पढ़ लेंगे, थोड़ा बहुत आपको नॉलेज होगी, हाँ ये क्वेश्चन का आंसर ये होगा, तो आप लिख तो देंगे ना कुछ तो कुछ, तो 2 में से 1 नंबर तो मिल ही जाएगा। तो इसलिए जहाँ से भी आपको नॉलेज मिले, पेपर मिले, करो, जितना आपके पास टाइम है उसका पूरा यूटिलाइज करो सही से, ठीक है। अब 20 क्वेश्चंस हो गए पूरे, ठीक है। इंग्लिश मीडियम में भी दिखा देता हूँ। अब मैं आपको ना इसकी ऑफिशियल आंसर की दिखा देता हूँ, ठीक है। तो ये आंसर देख लो फटाफट से, जैसे पहले का सी, दूसरे का सी, ठीक है। ऐसे करके आप आराम से चेक कर सकते हैं अपने आंसर। पहले खुद देने की कोशिश करो, कमेंट में करना आंसर, पहले छठे का क्या आंसर हो सकता है, सातवें का क्या आंसर हो सकता है, ठीक है। तो 20 क्वेश्चन हो गए पूरे। अब मैं आपको सेक्शन बी का क्वेश्चन दिखाता हूँ, ठीक है। पहले कोशिश करना कि इसका आंसर क्या हो सकता है, ठीक है। सेक्शन बी में देखो 21, 1, 2, 3, 4 क्वेश्चन है, ठीक है। 2-2 नंबर के क्वेश्चन है एक, तो जो 2 नंबर का है, उसके 2 नंबर के हिसाब से देने हैं, ठीक है। तो अब सेक्शन बी के देखो, इनने पॉइंट में लिखा है, इसको पूरे 2 नंबर मिल जाएंगे। अगर आप पॉइंट में लिखते हैं और एक्यूरेट लिखते हैं, तो 2 नंबर आराम से टीचर देखे, हाँ इन्हें सही लिखे, 2 नंबर दे देगा। अगर आप पैराग्राफ में लिख रहे हैं, तो उसमें से कट भी सकते हैं नंबर, ठीक है। अगर पैराग्राफ सही लिखा है आपने, तो 2 नंबर आपको मिल जाएंगे आराम। तो पॉइंट में लिखने का फायदा यही होता है, टीचर को आराम से पढ़ लेता हो, हाँ इसका आंसर ये है, इसका आंसर है, पूरे 2 में से 2 दे दे, ठीक है। जैसे इन्हें 3 पॉइंट लिखे हैं, तो 3 पॉइंट भी लिख दो आप। 3 में से अगर एक गलत भी हो, तो 2 नंबर तो आराम से आपको मिल ही जाएंगे, ठीक है।
अब सेक्शन सी देख लेते हैं, ठीक है। 25 क्वेश्चन है ये 3 नंबर का है, ठीक है। एक क्वेश्चन 3 नंबर का है, आराम से इसलिए देख लो उसको। 26, 27, 28, 29, ठीक है। ये हिंदी मीडियम में है, ये इंग्लिश मीडियम में। थोड़ा ये जो पॉइंट लिखे हैं ना इसको पढ़ लेना, ये नहीं आगे स्क्रॉल करते रहो, पढ़ लेना कुछ, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छे से समझनी है, मैप की वीडियो समझनी है, पेपर समझना है, सैम्पल पेपर समझना है ना, तो उसकी वीडियो बहुत अच्छे से समझाई हुई वीडियो आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी, उसको देख लेना, ठीक है। अब सेक्शन डी, ठीक है। 5 नंबर का एक क्वेश्चन है, ठीक है। तो 5 नंबर के हिसाब से लिखना है आपको। अब इसके क्वेश्चन देख लो। देखो ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, इसलिए थोड़ा लॉन्ग लिखा हुआ इनने, ठीक है। ऐसे आप लिखेंगे तो आपको पूरे 5 में से 5 नंबर जो है मिल जाएंगे। पहले इनने पॉइंट में लिखा, फिर उसका उदाहरण दिया, देख रहे हो आप। इससे आपको जो टीचर आराम से इसलिए पढ़ लेता, वो समझ लेता, हाँ यार इसका आंसर ये है। अब सेक्शन ई के देख लो, ठीक है। ये अनुच्छेद आया हुआ है, ठीक है, पैराग्राफ है, इसमें से आपको आंसर मिल जाएंगे, ठीक है। आप थोड़ा पढ़ेंगे। आंसर देख लो इसके। अब जो है ना, मैप जो है, मैप वो देख लेना, ठीक है। मैप है ये, तो देख लो, और फिर मैं आपको इससे आंसर दिखाता हूँ, ठीक है। चलो मैप है ये, देखो, फ्रांस ये रहा, जापान ये रहा, ठीक है। और ये रहा यहाँ पे सांबर जी, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश ये रहा। ठीक है, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके जाना बच्चों, ठीक है। और भी पेपर लेके मैं आ रहा हूँ फटाफट से।
प्ले लिस्ट बनी हुई है, आप उसमें से देख लेना।